हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम भाई मुगल वंश कर रहे हैं, जिसमें हम बाबर को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाबर की वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। भाई एग्जाम में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। आज हम बाबर को करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जाती है, क्वेश्चन अच्छे पढ़ाए जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अलाउद्दीन मोहम्मद हुमायूं, महमूद शाह हुमायूं। तो हुमायूं का पूरा नाम था वो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को, काबुल में इनका जन्म हुआ था। ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे और इनकी जो माता थी, इनकी माँ थी, उनका नाम था महाम देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य अभिषेक से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार थे? जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे तो उससे पहले वो कहाँ के सूबेदार थे? ऑप्शन देखिएगा, कंधार के, पंजाब के, सरहिंद के, बदखसा के। तो जो राज्याभिषेक से पहले हुमायूं बदखसा के सूबेदार थे। बाबर ने 1520 में बदखसा को जीतकर हुमायूं को वहां का सूबेदार बना दिया था, जब वो महज 12 साल के ही थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? कन्नौज का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? जब 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 को तो बाबर की मृत्यु हो गई थी, और 30 दिसंबर 1530 को 4 दिन बाद ही उसका राज्याभिषेक हो गया था। 26 दिसंबर को मृत्यु हुई थी और 30 दिसंबर 1530 को किसका? हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक के बाद उसने सबसे पहले कालिंजर का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? कालिंजर का युद्ध। किसके विरुद्ध? गुजरात के राजा के विरुद्ध। गुजरात के जो राजा था उसका विरुद्ध। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, क्योंकि भाई वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, तोपखाने वगैरह का विस्तार कर रहा था। तो उसी को दबाने के लिए हुमायूं को लगा कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्हें सबसे पहले कब भाई 1531 में पहला युद्ध, राजगद्दी पर बैठने के बाद पहला युद्ध लड़ा था, कालिंजर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दीन पनाह नामक भवन हुमायूं ने कब बनवाया? ऑप्शन देखिएगा, 1531 में, 1533 में, 1538 में, 1555 में। तो दीन पनाह नामक महल है वो 1533 में हुमायूं ने बनवाया था। भाई इस पे बहुत ज्यादा खर्च किया गया था और बहुत ही भव्य महल बनवाया था। किसने? हुमायूं ने। अगला कुछ क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दोहरिया का युद्ध हुमायूं ने किसके विरुद्ध लड़ा? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या कहते हैं? शेर खां के विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध, मोहम्मद गोरी के विरुद्ध, सिकंदर सूरी के विरुद्ध। तो भाई जो दोहरिया का युद्ध है वो मोहम्मद लोदी के विरुद्ध लड़ा था। भाई अफगान थे ये हुमायूं के सबसे बड़े भाई दुष्शत्रु थे, क्योंकि जो उसके पिता बाबर थे वो अफगानियों को हराकर ही तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, और उन्होंने इब्राहिम लोदी को मारकर गद्दी पर बैठा था। लेकिन बाकी के मोहम्मद हुमायूं के साथ बाबर का भी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था ना, बाबर का और मोहम्मद लोदी का युद्ध हुआ था। और इसी मोहम्मद लोदी के साथ हुमायूं का भी युद्ध हुआ, जिसे दोरिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ युद्ध हुआ था तो बाबर ने उसे हरा दिया था और बिहार पर अधिकार कर लिया था, और इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को भी हरा दिया था। कब हुआ था ये हुआ था 1532 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चुनार के किले का घेराव हुमायूं ने कब किया? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके 1531 में, 1532 में, 1533 में, 1538 में। तो चुनार के किले का घेराव 1533 में हुआ था।
ये जो चुनार के किले का घेराव है भई, ये बिल्कुल कहानी की तरह है, इसे सुनेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती थी हुमायूँ की भई, जिसकी वजह से इसने अपना भई इसका जो राज्य था उसके हाथ से चला गया था। जो चुनार था उस पर अधिकार था भई शेर खां का। शेर खां का अधिकार था। जब हुमायूँ मोहम्मद लोदी से लड़ा तो उससे जीत गया था। फिर उसने क्या किया, अगले ही साल चुनार के किले के घेराव कर लिया। ये बड़ा माइंडेड खोपड़ी बंदा निकला। इसने क्या किया, इसने उसके साथ संधि की। किसके साथ? हुमायूँ के साथ। कहा उसने इस संधि के तहत क्या हो, जो चुनार का किला था ना, वो तो शेर खां को मिल गया और शेर खां ने हुमायूँ की अधीनता स्वीकार कर ली। भई मैं तेरे अधीन रह के काम करूँगा, लेकिन मैं यहाँ का राजा मुझे रहने दे, लेकिन मैं तेरे अधीन रह के काम करूँगा। ये उनके बीच संधि हुई। और दूसरी क्या हुई, इस शेर खां ने अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं के साथ भेज दिया। मुगल सेना, एक अफगान सेना की टुकड़ी, और अपने बेटे को मुगलों की सेवा करने के लिए भेज दिया। हुमायूं इस चक्कर में फंस गया। भाई वो उसने ये इसकी सबसे बड़ी गलती की। पीछे से शेर खान ने बंगाल पर और सूरजगढ़ राज्य के साथ लड़ाई करके ये जीतता गया और अपनी शक्तियों को बढ़ाता गया, क्योंकि हुमायूं का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये सोचा कि इसने तो मेरी अधीनता स्वीकार कर रखी, लेकिन इसकी आड़ में ये अपनी शक्तियों को बढ़ाता गया, जिसकी वजह से चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का पूर्ण रूप से दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया था? भाई पहला ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, दाहिरा का युद्ध। भाई जी चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हुआ था शेर खां का, लेकिन जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का या बिलग्राम भी बोलते हैं भाई इसको, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम के युद्ध के या कन्नौज के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का आगरा व दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था और हुमायूं को वहां से भागना पड़ा था। लेकिन चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें भाई वो भाग तो गया था, बच तो गया था हुमायूं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हुआ था। ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? एक साल पहले 1539 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखिएगा। हुमायूं ने, बैरम खान ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। भाई जब कन्नौज का युद्ध हुआ था तो जो वो थे कौन, जो शेर शाह सूरी थे, उसने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था दिल्ली पर, लेकिन 15 साल बाद फिर लौट के आया था बाबर। और उस युद्ध में जो उसमें जो वो क्या नाम है, जो शेर खां का जो प्रतिनिधि था वो बहुत कमजोर था। कौन था इस युद्ध में शेर खां का प्रतिनिधि? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर था, वो था अफगान सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। और बैरम खान ने मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। और 1555 में दोबारा से हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 15 साल बाद। 1540 में कन्नौज के युद्ध में उसने सब कुछ खो दिया था और 1555 में सिकंदर सूरी के साथ युद्ध किया था। किसका भाई ये वंशज था? ये शेर शाह सूरी का ही वंशज था। और फिर 1555 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखी? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका गुलबदन बेगम, महाम बेगम, हमीदा बानो बेगम, चांद बीबी। तो हुमायूंनामा है वो आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये हुमायूं की बहन थी और महान बेगम थी हुमायूं की माता थी। और महिम वो हमीदा बानो थी, वो हुमायूं की बीवी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? हुमायूं को किसने इंसा एक कामिल कहा था? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल अफजल, बैरम खां, इनमें से कोई नहीं। भाई बैरम खां था, वो सेनापति था किसका? हुमायूं का, जिसने हर परिस्थिति में हुमायूं का साथ दिया था। लेकिन इंसा एक कामिल अबुल फजल ने कहा था, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। और ये जो अबुल रहीम खाने खाना है, ये बैरम खां का बेटा था।
अब देखिए भाई, हमने ये क्वेश्चन किए हैं हुमायूं से संबंधित। अब इम्पोर्टेंट जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, वो हुमायूं की हम देख लेते हैं, एकदम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहली देखिए, सबसे पहली है 6 मार्च 1508 को किसका, हुमायूं का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? काबुल में हुआ। ठीक है भाई, काबुल में जन्म हुआ। ये हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। इनकी माता का नाम था महाम देवी। फिर क्या हुआ? 1520 में वो बदखसा के सूबेदार बने। बाबर ने बदखसा को 1520 में जीता और वहां का सूबेदार अपने बड़े बेटे हुमायूं को बना दिया। तब वो महज सिर्फ 12 साल के थे। फिर के अगली डेट देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, 30 दिसंबर 1530 को उनका राज्याभिषेक हुआ। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में किसकी, बाबर की मृत्यु हो गई थी। और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद उसने 1531 में कालिंजर का युद्ध लड़ा था। किसके युद्ध? गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध सही तरीके से लड़ा नहीं गया था, संधि हो गई थी उनके बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगली डेट क्या है? 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया। किसके विरुद्ध? भाई अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया। अफगानों का नेतृत्व तो किसने किया था? अफगान का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। महमूद लोदी ने अफगान सेना का नेतृत्व किया था। अफगान भाई जो हुमायूं थे, उनका सबसे बड़े दुश्मन थे। अगला देखिए, फिर 1533 में चुनार के जो दुर्ग किला था, उसका घेराव कर दिया था। किसने कर दिया था? हुमायूं ने कर दिया था। और चुनार पर किसका अधिकार था? शेर खां का अधिकार था। शेर खां भाई किसका, कौन था? एक अफगानी था शेर खां। ठीक है, वो इसने बड़े समझदारी से काम लिया। इसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने बेटे, एक अफगानी सेना की टुकड़ी हुमायूं के साथ भेज दी, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन चुनार का किला अपने पास रखा, संधि कर ली और पीछे से भाई अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा। बंगाल पर विजय की, इसे सूरजगढ़ पर विजय की और भाई फिर वो पैसों से भी और सेना से भी सशक्त हो गया अच्छे से। ये देखते हुए फिर क्या किया, 1538 में भाई देखा कि शेर खां फिर शक्तियों को बढ़ा रहा है, तो 1538 में हुमायूं ने दोबारा से चुनार के किले पर घेराव किया। लेकिन अब की बार उसकी नहीं चली। शेर खां ने उसकी सेना को खदेड़ दिया। फिर क्या हुआ, उस सेना को खदेड़ने के बाद 26 जून 1339 को चौसा का युद्ध हुआ। बक्सर के पास है ये चौसा का युद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? शेर खां और हुमायूं के विरुद्ध ये युद्ध हुआ। जो हुमायूं था, उसने घोड़े के साथ नदी में छलांग लगा के अपनी जान बचाई थी। और एक भिस्ती क्या होता है भाई? वो नाव चलाने वाले होते हैं। भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी। किसकी? भाई हुमायूं की जान बचाई थी। और खुश होकर हुमायूं ने इस भिस्ती को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। किसने? हुमायूं ने। और शेर खां ने चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। किसने? शेरशाह सूरी ने। पहले वो शेर खां था, लेकिन चौसा के युद्ध के बाद वो शेरशाह सूरी बना था, क्योंकि शेरशाह सूरी की उपाधि उन्होंने चौसा के युद्ध के बाद ली थी। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम शेर खां के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, मई 1500, इस टाइम तक चौसा का युद्ध हुआ। उस टाइम तो पूर्ण रूप से उसे अधिकार नहीं मिला था, लेकिन इतना था कि उसने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन मई 1540 में हुमायूं फिर वापस आया। फिर कन्नौज, या जिसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध हुआ और ये एक निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें भी हुमायूं ने भागते हुए अपनी जान बचाई थी। और जो शेरशाह सूरी था, उसने पूर्ण रूप से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। कब किया था भाई? 1540 में पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। फिर जाके भाई इसने, जो हुमायूं था, हुमायूं ने अमरकोट के राजा के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, और फिर उन्होंने 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। किससे किया? हमीदा बानो बेगम से किया। कौन थी ये? जो भाई उसका भाई था ना, हिंदाल। किसका?
हुमायूं का भाई था हिंदाल, उसके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली। मीर अली उसके आध्यात्मिक गुरु थे और उन्हीं की बेटी हमीदा बानो बेगम से 1541 में हुमायूं ने शादी की थी। ठीक है, और फिर उन्होंने अमरकोट में, अमरकोट के राजा है अमरकोट, अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा कौन थे भाई? राणा वीरसाल। हाँ, राणा वीरसाल, उसके महल में इन्होंने अकबर को जन्म दिया था। किसने दिया था? हमीदा बानो ने। फिर भाई ये वहां से फिर अमरकोट से ये ईरान चले गए थे, और फिर जब मोहम्मद वो उसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले, तो फिर वे दोबारा से मुड़ के वापिस आया। कौन? हुमायूं। कब आया? 22 जून 1515 में, जिसमें उन्हें सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने मुगल सेना का सरहिंद के युद्ध में नेतृत्व किया था। और जो अफगान की सेना थी, उधर से थे सिकंदर, सिकंदर सूर, जो किसके वंशज थे? शेरशाह सूरी के वंशज थे, जिसमें मुगल सेना जीती थी और दोबारा से भाई हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। कब बैठा था? 1515 में। लेकिन एक साल बाद ही जनवरी 1556 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? जो उसने भवन बनवाया था दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से उनकी उसकी लाइब्रेरी थी, दीन पनाह महल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए उनका पैर फिसल गया था और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वो गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। और 1556 में हम पढ़ेंगे अकबर। लेकिन उससे पहले जो बीच में आए थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने क्या कुछ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई शेरशाह सूरी। तो बीच में हम पहले शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।